बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय का हाल भी अष्टवर्षीय या 10 वर्षीय योजना की तरफ बढ़ रहा है। तो इसलिए अब यह आवश्यक है कि बीएसएससी जो नींद में सोई हुई है उसको जगाने का अब समय आ गया है। 8 महीने तक हम चुप थे, 8 महीने तक हम कुछ नहीं बोल रहे थे। सिविल कोर्ट के अभ्यर्थी और बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय के जितने भी अभ्यर्थी हैं, आप सबसे हम आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग अब एकजुट होइए। अगर आप एकजुट नहीं होते हैं तो बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय की तरह द्वितीय इंटर स्तरीय भी 8 वर्षीय या 10 वर्षीय योजना में चला जाएगा। 15 जुलाई सोमवार को यानी कि कल गांधी मूर्ति गांधी मैदान पटना में एक मीटिंग रखा गया है सुबह 11 बजे। आप सभी छात्र छात्राओं से हम आग्रह कर रहे हैं कि आप इस मीटिंग में जरूर आइए। कल सोमवार 15 जुलाई को सुबह 11 बजे आप लोग इस मीटिंग में जरूर आइए गांधी मैदान। मांग पत्र आवेदन पत्र तैयार करके हम लोग बीएसएससी ऑफिस को भी जाके देंगे, सीएम सचिवालय यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास भी हम लोग जाकर देंगे। और इसके अलावा सिविल कोर्ट के जो अभ्यर्थी होंगे उनके लिए भी एक आवेदन सिविल कोर्ट गर्ल्स कैंडिडेट से भी आग्रह करता हूं कि आप लोग भी आइए। चूंकि 35% महिला आरक्षण नौकरी में मिल रहा है आपको, तो आपको संघर्ष में भी साथ देना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉयज संघर्ष करे और आप लोग घर बैठे रहिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आपको नौकरी लेनी है, आपको आरक्षण का लाभ बिहार सरकार दे रही है, नीतीश कुमार जी दे रहे हैं, तो आपको संघर्ष भी करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय की वैकेंसी 8 महीने पहले आई थी, लेकिन अभी तक पीटी परीक्षा की तिथि भी घोषित नहीं हुई है। प्रथम इंटर स्तरीय जो 2014 में आई थी 2022 में पूरी हुई, और उस बहाली को पूरा करवाने के लिए हमें कई बार आंदोलन करना पड़ा था, नहीं तो वो वैकेंसी ही कैंसिल होने वाली थी। और अब लगता है कि बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय का हाल भी अष्टवर्षीय या 10 वर्षीय योजना की तरफ बढ़ रहा है। तो इसलिए अब यह आवश्यक है कि बीएसएससी जो नींद में सोई हुई है उसको जगाने का अब समय आ गया है। 8 महीने तक हम चुप थे, 8 महीने तक हम कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन 8 महीने के बाद भी जब अभी तक पीटी परीक्षा की तिथि भी घोषित नहीं कर रही है बीएसएससी, तो अब ये जो 25 लाख से अधिक अभ्यर्थी है, तो उनको न्याय दिलाने के लिए अब आगे बढ़ने की जरूरत है, आंदोलन की जरूरत है। और इसके साथ ही सिविल कोर्ट की जो वैकेंसी आई थी, तो उसका भी क्लर्क और चपरासी पद के लिए 21 महीने के बाद भी अभी तक परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई है। स्टेनोग्राफर और कोर्ट रीडर की भी परीक्षा जब नहीं हो रही थी, तो हम लोग गांधी मैदान से आह्वान किए कि अगर परीक्षा जल्द नहीं होगी तो आंदोलन करेंगे, तब जाकर वो परीक्षा हुई थी। तो सिविल कोर्ट के अभ्यर्थी और बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय के जितने भी अभ्यर्थी हैं, आप सबसे हम आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग अब एकजुट होइए। अगर आप एकजुट नहीं होते हैं तो बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय की तरह द्वितीय इंटर स्तरीय भी 8 वर्षीय या 10 वर्षीय योजना में चला जाएगा। तो इसलिए अब आप लोग यूनाइट होइए। और 15 जुलाई सोमवार को यानी कि कल गांधी मूर्ति गांधी मैदान पटना में एक मीटिंग रखा गया है सुबह 11 बजे। आप सभी छात्र छात्राओं से हम आग्रह कर रहे हैं कि आप इस मीटिंग में जरूर आइए। कल सोमवार 15 जुलाई को सुबह 11 बजे आप लोग इस मीटिंग में जरूर आइए गांधी मैदान गांधी मूर्ति के पास पटना में। इस मीटिंग में आप जरूर आइए। जितनी संख्या अधिक होगी आपकी, उतना जल्दी असर होगा और उतनी जल्द आपकी परीक्षा होगी। हम कल कोई आंदोलन हम नहीं कर रहे हैं, कल सिर्फ मीटिंग है, बैठक है। आप जितने भी अभ्यर्थी हैं, छात्र छात्राएं हैं, बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय के जितने छात्र छात्राएं हैं और सिविल कोर्ट के जितने छात्र छात्राएं हैं, आप सबकी एक मीटिंग कर रखी गई है। कल एक बैठक है, उस बैठक में हम लोग आपस में विचार विमर्श करेंगे कि आगे अब क्या करना है। क्योंकि बीएसएससी भी परीक्षा की तिथि घोषित नहीं कर रही है, सिविल कोर्ट भी परीक्षा की तिथि घोषित नहीं कर रहा है, तो आगे अब क्या करना है, इसी मुद्दे पे विचार करने के लिए एक मीटिंग कल रखी गई है। तो उस मीटिंग में आप लोग जरूर आइए। और उस मीटिंग में जो भी डिसीजन होगा, मान लीजिए आप लोग कहेंगे ट्विटर पे आंदोलन करना है, आप लोग कहेंगे नहीं फिजिकल आंदोलन करना है, आप लोग कहेंगे कि दोनों आंदोलन करना है, तो उसकी जो तिथि होगी वो घोषित की जाएगी कि कब आंदोलन करना है। ट्विटर पे करना है तो कब करना है, या फिजिकल आंदोलन करना है तो कब करना है, आप लोगों की क्या क्या मांगे हैं, ये इन सारी बातों पे बातचीत होगी। आप लोग अपनी बातों को रखिए, आपकी जो मांगे हैं उसको रखिए। और जहाँ तक मुझे लगता है इसमें एक मांग तो प्रमुख सभी की होगी, सभी लोग इस पर सहमत होंगे कि परीक्षा की तिथि जल्द घोषित की जाए और पूरी पारदर्शिता के साथ ये बहाली जल्द संपन्न हो। इस बात पे तो सभी लोग सहमत होंगे। इसके अलावा भी आप लोगों की जो भी मांग हो, आप कल के मीटिंग में आइए और रखिए।
और साथ ही इस मीटिंग में जो भी निर्णय हम लोग सर्वसम्मति से लेंगे उससे संबंधित एक मांग पत्र, आवेदन पत्र तैयार करके हम लोग बीएसएससी ऑफिस को भी जाके देंगे, सीएम सचिवालय यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास भी हम लोग जाकर देंगे, और इसके अलावा सिविल कोर्ट के जो अभ्यर्थी होंगे उनके लिए भी एक आवेदन, सिविल कोर्ट के लिए जो ऑफिस बना है वैकेंसी पूरा करवाने के लिए, उस ऑफिस में जाकर उस आवेदन को, उस मांग पत्र को हम लोग सौंपेंगे। तो इसमें जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स का हस्ताक्षर होगा, सिग्नेचर होगा, उतना ज़्यादा असर होगा। तो इसलिए आप लोग घर मत बैठे रहिए, लॉज में, हॉस्टल में मत बैठे रहिएगा। आप लोग कल आइए और कल गांधी मैदान में ही हम लोग सभी स्टूडेंट्स का हस्ताक्षर, सिग्नेचर कराकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी देंगे, कल ही बीएसएससी ऑफिस को भी देंगे, और सिविल कोर्ट के लिए जो ऑफिस बना है वैकेंसी के लिए वहाँ भी जाकर देंगे। और साथ ही आप लोगों से विचार विमर्श करके जो भी सर्वसम्मति से फैसला होगा आगे के लिए कि ट्विटर पे करना है आंदोलन, कब करना है, फिजिकल आंदोलन कब करना है, इन सभी मुद्दों पे कल विचार विमर्श करेंगे। क्या आपका मांग है, इसके अलावा भी क्या क्या मांगे हो सकती है, और क्या सुझाव हो सकता है, क्या सलाह हो सकता है, इन सभी बातों पे हम लोग कल विचार विमर्श करेंगे। और उसके बाद सर्वसम्मति से जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसको एक आवेदन के रूप में, मांग पत्र के रूप में लिखकर हम लोग सब जगह जाकर देंगे। और साथ ही फिजिकल आंदोलन कब करना है उसकी भी तारीख घोषित की जाएगी। साथ ही ट्विटर पे कब करना है उसका भी, पहले ट्विटर पे हम लोग कर सकते हैं, उसके बाद फिजिकल भी कर सकते हैं आंदोलन। तो जो भी होगा आप लोगों से विचार विमर्श करके ही होगा। आप लोग जैसा बोलेंगे, हम आपको न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं और आगे भी आपके साथ खड़े रहेंगे। तो आपसे आग्रह है कि आप मत लॉज में, हॉस्टल में बैठे रहिएगा, और अपने साथ आप खुद तो आइए, अपने साथ 2, 4, 5, 10 स्टूडेंट्स को भी लेकर आइए, ताकि एक एकजुटता दिखे, यूनिटी दिखे, और छात्र एकजुटता का कल परिचय दीजिए। और विशेषकर मैं लड़कियों से, गर्ल्स कैंडिडेट से भी आग्रह करता हूं कि आप लोग भी आइए। चूंकि 35% महिला आरक्षण नौकरी में मिल रहा है आपको, तो आपको संघर्ष में भी साथ देना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉयज संघर्ष करे और आप लोग घर बैठे रहिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आपको नौकरी लेनी है, आपको आरक्षण का लाभ बिहार सरकार दे रही है, नीतीश कुमार जी दे रहे हैं, तो आपको संघर्ष भी करना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग आइए, जितनी महिला अभ्यर्थी हैं, गर्ल्स हैं, उनसे भी आग्रह करें कि आप लोग भी कल गांधी मैदान, गांधी मूर्ति के पास सुबह 11 बजे आइए। और आप तमाम छात्र छात्राओं से, बॉयज हो, गर्ल्स हो, आप सब से, जो बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय के अभ्यर्थी हैं और सिविल कोर्ट के अभ्यर्थी, आप सबसे अपील करें कि आप लोग कल आइए और हम लोग आपस में विचार विमर्श करके आवेदन पत्र तैयार करेंगे, मांग पत्र तैयार करेंगे, और सभी जगह हम लोग कल जाकर देंगे। और आगे फिजिकल प्रोटेस्ट कब करना है, ट्विटर पे कब करना है, इस पे भी हम लोग सर्वसम्मति से फैसला लेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।